प्रथम अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता हैं कवि शिव मंगल सिंह सुमन। सर्वप्रथम हम कवि परिचय देखते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ था। ये हिंदी के अग्रणी लेखक और कवि थे। इनके साहित्यिक योगदान के कारण इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण एवं देव पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन्होंने अपने जीवन में अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें से मुख्य हैं जीवन का गान, युग का मोल, विंध्य हिमालय, सांसों का हिसाब, चलना हमारा काम है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के आदि। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 को दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई। अब हम कविता के प्रथम पद का अध्ययन करते हैं। इस कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन आज़ादी के महत्व को बताते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य के लिए आज़ादी अति आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार पक्षियों के लिए भी आज़ादी बहुत ज़रूरी है। पक्षी परतंत्र रहकर, किसी के गुलाम बनकर रहकर स्वयं को खुश नहीं मानते हैं। तो हम पहला पद पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। इसमें पक्षी के बारे में बताया गया है कि पक्षी स्वयं बोल रहे हैं कि हम सभी पक्षी तो खुले आसमान में विचरण करने वाले हैं और हम पिंजरे में बंद रहकर नहीं रह सकते हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और वो कहते हैं कि यदि आप हमें कनक तीलियों से यहाँ तात्पर्य है सोने की सलाखें, अर्थात जो वो जिस पिंजरे में आपने हमें रखा हुआ है, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो, यदि आप हमें सोने के पिंजरे में भी रखेंगे तो भी उनकी जो सलाखें हैं उनसे टकराकर हमारे कोमल कोमल पंख टूट जाएंगे। भावार्थ यह है कि पंछी खुले आसमान में रहना अर्थात आज़ाद रहना चाहते हैं, वे पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। दूसरा पद हम पढ़ते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब इसमें पक्षी अपनी बात को बताते हैं कि आज़ाद रह के वो क्या क्या काम कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले, हम तो खुले आसमान के नीचे नदियों का शुद्ध और स्वच्छ पानी पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। और वो कहते हैं कि यदि आप हमें सोने के पिंजरे में बंद रखेंगे तो हम भूख और प्यास के कारण ही मर जाएंगे। चाहे आप हमें कितना ही खाने को दे दो, अच्छा भोजन दे दो, लेकिन हम उसे परतंत्र रहकर, पिंजरे में बंद रहकर ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं कहीं भली है कटुक निबोरी, कि हमारे लिए तो नीम के पेड़ पे लगने वाला वह कड़वी कड़वी निबोरी बहुत अधिक अच्छी है, क्योंकि उसे हम स्वतंत्र रहकर खा सकते हैं। कनक कटोरी की मैदा से, पिंजरे में बंद रखकर आप चाहे सोने की कटोरी के अंदर हमें मैदा दो। मैदे से यहाँ तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के व्यंजन दो, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए दो, लेकिन हमारे लिए तो वह कड़वी निबोरी ज़्यादा अच्छी है जो हम स्वतंत्र रहकर ग्रहण कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अब पंछी कहते हैं कि जब उन्हें पिंजरे में बंद कर लिया गया है तो वो कैसा अनुभव करते हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों ने हमें स्वर्ण श्रृंखला, सोने के पिंजरे में तो बंद कर दिया है, लेकिन इसके कारण हम अपनी गति और उड़ान, अर्थात जिस प्रकार हम जब पिंजरे में बंद नहीं थे तो खुले आसमान में ऊंची ऊंची उड़ानें भरते थे, लेकिन पिंजरे में बंद होने के कारण हम तो अपने उड़ने का गुण भी भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इस पद में तरु की फुनगी अर्थात वृक्ष की डाल का सबसे ऊपरी हिस्सा, तो वो कहते हैं कि अब पिंजरे में बंद रहकर हमें सिर्फ सपने ही दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार हम ऊंची ऊंची डालियों पर बैठे हैं, ये सब बातें हमारे लिए केवल एक सपना बनकर रह गई है।
आगे, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले लब की सीमा पाने। वो कहते हैं कि हमने तो बहुत आशाएं की थी, हमारी जो इच्छाएं थी वो बहुत अधिक थी। हमारी इच्छाएं थी कि हम इस विशाल आसमान में ऊपर उड़ते जाएं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। वे कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं और जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार सूर्य के समान हमारी जो लाल रंग की चोंच है उससे हम चुगते तारक अनार के दाने। तारक अनार के दाने से तात्पर्य है तारों के समान जो अनार के दाने हैं उन्हें हम चुग लेते, स्वतंत्र रहकर हम ऊंची ऊंची उड़ानें भरते और जो हमारी इच्छा होती हम वह चीज़ ग्रहण कर लेते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब वो कहते हैं कि स्वतंत्र रहकर हम क्या करते, वो कहते हैं कि जिस प्रकार ये आसमान सीमाहीन है, इसकी कोई सीमा नहीं है, हम इस अनंत अथाह आकाश से होड़ लगाते, अर्थात इससे आगे निकलने का प्रयास करते रहते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो कहते हैं कि या तो हम संपूर्ण आसमान को नाप लेते, संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेते, या फिर हमारी सांसें खत्म हो जाती, या फिर हम इस स्वतंत्रता के साथ ही मरना अधिक पसंद करते हैं। नीड न दो चाहे टहनी को, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। अब अंत में पक्षी कहते हैं कि आप चाहे नीड यानी सहारा, कि आप चाहे उस छोटी सी टहनी को सहारा मत दो, अर्थात हमें बाहर खाने पीने के लिए कुछ मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हम जिस पेड़ पर रहते हैं घोंसला बनाकर उसे आप चाहे बर्बाद कर दो, उसे मिटा दो, खत्म कर दो, हमें रहने न दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन वो कहते हैं कि यदि ईश्वर ने हमारी बनावट ही ऐसी की है, हमें पंख दिए हैं जिनके कारण हम ऊंची ऊंची उड़ानें भर सकते हैं, तो यदि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो आप हमारी उन विशाल उड़ानों के ऊपर विघ्न अर्थात बाधा मत डालो, हमें पिंजरे में कैद करके मत रखो। संपूर्ण कविता में कवि पक्षियों के लिए विशेष तौर पर कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य अपनी आज़ादी से बहुत अधिक प्रेम करता है, ठीक उसी प्रकार पक्षी भी हर हालत में स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। आज़ादी के महत्व को इसमें बताया गया है कि मनुष्य ही नहीं पक्षी भी आज़ाद रह के कितना सुकून प्राप्त करते हैं। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आज का गृह कार्य। प्रश्न 1, हर प्रकार की सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। प्रश्न 2, आज़ाद रहकर पंछी कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। आपको ये दोनों प्रश्न अपनी गृह कार्य कॉपी में करना है। धन्यवाद।